दास में टूलकिट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 भाजपा नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। ट्विटर ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया है। वहीं इन सब विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के लोग किस स्तर तक जा सकते हैं। इधर रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और राहुल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि टूलकिट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने की पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उसकी सांसें क्यों फूल रही हैं। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। वे 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे हो रहे हैं। आंदोलन पर बैठे किसान आज काला दिवस मनाएंगे। बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा टूलकिट मामले में आज पुलिस के नोटिस का जवाब देंगे। बता दें कि संबित पात्रा पिछली बार पूछताछ के लिए उन्होंने समय मांगा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते आई चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की महती आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच को लेकर 3 हफ्ते की विंडो तलाश ली है। ये मैच 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकते हैं। वही टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। 21 दिनों के अंदर लीग राउंड में 7 सिंगल 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। महात्मा बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल वैशाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी लाइव प्रसारण के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह में पीएम मोदी कीनोट स्पीकर के रूप में संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर आज दुर्ग जिले को 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इसके अलावा सीएम नवा रायपुर में वेदांता केयर फील्ड अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। कंपनी अपने सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत में उतार सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज है। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 85 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,99,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 49 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,08,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,169 नई मौत से अब तक 3,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 3,95,000 मरीज ठीक हुए। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है। महाराष्ट्र में 24,136 नए मामलों से कुल आंकड़ा 56,26,000 को पार कर गया। राज्य में 1,137 मौत से
अब तक 90,349 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,14,000 को पार कर गया। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,696 और मुंबई में 1,029 नए केस आए। एमपी में 2,422 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,69,000 को पार कर गया। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,686 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 48,634 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,373 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 648 और भोपाल में 529 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,506 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 56,474 के पार हो गया। वहीं 77 मरीजों की मौत से अब तक 12,723 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,87,000 को पार कर गया। रायपुर से 209 और दुर्ग में 67 नए केस आए। आज से छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक हो गए। रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। डोंगरगढ़ के वनांचल में ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। ग्रामीणा गांव मॉडल के अनुसार गांव के 10 नाविकों को वॉलंटियर बनाया गया है, जो ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांव में टीकाकरण 95% से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लैब में कोरोना जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने और प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चाइना वायरस के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि विजयवर्गीय बड़े ही विचित्र नेता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना कहां से आया, इसमें नई बात क्या है। वो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर भेजे हैं। वायुसेना के एयरक्राफ्ट से वैक्सीन, पीपीई किट जैसे कई जरूरी सामान आए हैं। वो राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इन वेंटिलेटर को डब्बे में बंद नहीं रखे, इसका परीक्षण कर ले, जिससे 10 महीने बाद चिल्लाने की जरूरत न पड़े। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को पोस्ट कोविड केयर से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी ने निरामय ऐप तैयार किया है। इस ऐप में न सिर्फ पोस्ट कोविड बल्कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट, अस्पतालों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता की भी जानकारी मिलेगी। इस ऐप के जरिए मरीज साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन से सीधे सहायता ले सकेंगे। एमपी में ब्लैक फंगस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में भी 250 से ज्यादा केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 2 मरीजों की मौत हुई। हमीदिया अस्पताल में बनाई गई म्यूकर माइकोसिस यूनिट के वार्ड में बिस्तर फुल हो चुके हैं। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर मामले में सोमवार को पकड़ाए हरकरण बोखारे ने एसआईटी पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने इंदौर से दिव्यांग दुबे के नाम और नंबर से इंजेक्शन मंगाए थे। पुलिस अब हरकरण का मोबाइल जब्त करेगी, साथ ही इस बात की भी जांच करेगी कि उसे ये इंजेक्शन किसने दिए। एसआईटी ने हरकरण से पूछताछ के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले जो कि अस्पताल के कर्मचारी आकाश दुबे ने कोलार थाने में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करते हुए आकाश दुबे का वीडियो भी सामने आया। उस पर 2 दिन पहले ही पुलिस ने 7,500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आकाश से इंजेक्शन खरीदने वाले इंदौर सीट कवर के मालिक समेत 3 लोगों को पकड़ने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बालाघाट के बोनकच्चा गांव में 5 मासूमों के पिता को कोरोना संक्रमण काल ने छीन लिया। 2 सगे भाइयों का ये परिवार 15 दिन में घर से 5 लोगों के शव का अंतिम संस्कार कर चुका है। परिवार में 5 मासूमों के अलावा इनकी देखरेख करने के लिए एक भाई की पत्नी ही बची है। परिवार के बचे सदस्यों को पेट पालने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संसाधनों के होने के बाद भी इसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। अब अस्पताल के आईसीयू और गहन चिकित्सा केंद्र की कमान एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने संभाल रखी है। अब बेडों की संख्या 30 हो गई है। आगामी दिनों में इसकी संख्या 50 बेड होने वाली है। कांकेर के अंतागढ़ कोविड अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अस्पताल कर्मियों और मरीजों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। यहाँ कुल 38 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी सुरक्षित है। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने 10 बेड क्षमता का एक वार्ड बच्चों के इलाज के लिए शुरू करने की घोषणा की। तीसरे चरण की लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की आशंका पर मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रहली गढ़ाकोटा में प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर तैयार कराया। किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे हो रहे हैं। आंदोलन पर बैठे किसान आज काला दिवस मनाएंगे, जिसको देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी कर दिया है। वे 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। टूलकिट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 भाजपा नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही। कांग्रेस के 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। ट्विटर ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया है। वहीं इन सब विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के लोग किस स्तर तक जा सकते हैं। इधर रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और राहुल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि टूलकिट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उसकी सांसें क्यों फूल रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और इस दौरान कोविड-19 महामारी के चलते चुनौतियों को लेकर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक टीका समाधान तलाशने की महती आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच को लेकर 3 हफ्ते की विंडो तलाश ली है। ये मैच 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकते हैं। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। 21 दिनों के अंदर लीग राउंड में 7 सिंगल 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। महात्मा बुद्ध की जयंती पर आज पूर्णिमा मनाई जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बुद्ध पूर्णिमा समारोह के वर्चुअल वैशाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी लाइव प्रसारण के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का पार्शियल फेज पूरे भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:15 से शाम 6:23 तक रहेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। क्या है खास? सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर आज दुर्ग जिले को 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इसके अलावा सीएम नवा रायपुर में वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चाइना वायरस के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि विजयवर्गीय बड़े ही विचित्र नेता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना कहां से आया। इसमें नई बात क्या है? वो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त वेंटिलेटर भेजे हैं। वायुसेना के एयरक्राफ्ट से वैक्सीन, पीपीई किट जैसे कई जरूरी सामान आए हैं। वो राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इस वेंटिलेटर को डब्बे में बंद नहीं रखें, इसका परीक्षण कर ले, जिससे 10 महीने बाद चिल्लाने की जरूरत न पड़े।
मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। कंपनी अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत में उतार सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज है। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 85 लाख को पार कर गए। वहीं अब 34,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 49 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,08,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,159 नई मौत से अब तक 3,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटे में 3,95,000 मरीज ठीक हुए। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है। महाराष्ट्र में 24,136 नए मामलों से कुल आंकड़ा 56,26,000 को पार कर गया। राज्य में 1,137 मौत से अब तक 90,349 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,14,000 को पार कर गया। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,696 और मुंबई में 1,029 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में 2,422 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,69,000 को पार कर गया। प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से आंकड़ा 7,686 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 48,634 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,373 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 648 और भोपाल से 529 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,506 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 56,474 के पार हो गया। वहीं 77 मरीजों की मौत से अब तक 12,723 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,87,000 को पार कर गया। रायपुर से 209 और दुर्ग में 67 नए केस आए। आज से छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक हो गए। रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। डोंगरगढ़ में लॉकडाउन में छूट दी गई है। समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने जिले में सभी व्यावसायिक संस्थानों का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक करने की छूट दी है। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। ठेले गुमटी के माध्यम से चाय, नाश्ता, गुपचुप, चाट, पान ठेला और फास्ट फूड का विक्रय करने वाले व्यवसायी शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा दे सकेंगे। डोंगरगढ़ के वनांचल में ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। ग्राम मीरा गांव मॉडल के अनुसार ग्राम के 10 नवयुवकों को वॉलंटियर बनाया गया है, जो ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नतीजतन ग्राम में टीकाकरण 95% से भी अधिक हो गया। एमपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लैब में कोरोना जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को भी प्रभावी बनाने और प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए गए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को पोस्ट कोविड केयर से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी ने निरामय ऐप तैयार किया। इस ऐप में न सिर्फ पोस्ट कोविड बल्कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट, अस्पतालों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता की भी जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप के जरिए मरीज साइकोलॉजिस्ट, फिजियो और फिजिशियन से भी सीधे सहायता ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में भी 250 से ज्यादा केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 2 मरीजों की भी मौत हुई। हमीदिया अस्पताल में बनाई गई म्यूकर माइकोसिस यूनिट के वार्ड में बिस्तर फुल हो चुके हैं।